हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद, लगभग 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद मैं एक नए वीडियो को यहाँ आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस रहे जिसके कारण से मैं वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाया। इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि एक रेगुलर इंटरवल पर आप लोगों तक वीडियो में पहुँचाता रहूँ। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आई एम अविनाश एंड यू आर वॉचिंग द इंग्लिश गाइड। पिछले समय मैंने वर्ब की सीरीज़ शुरू की और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब पहले वीडियो में देखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे लगा कि वर्ब को साथ में लेके चलने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे लर्नर्स को देखा है कि उन्होंने बहुत सारी कॉपियाँ, बहुत सारी डायरी भर दी हैं न्यू वर्ड के कलेक्शन कर करके, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट उनके न तो रिटन इंग्लिश में दिखाई पड़ता है न तो स्पोकन इंग्लिश में। क्योंकि जो गलती हम कर बैठते हैं वो ये होता है कि उन वर्ड्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना है ये हम नहीं सीख पाते हैं, या इस पर हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात मैं इस वीडियो में आपके साथ करना चाहता हूं, या जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट को मैं आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो है सेंटेंस। वोकैबुलरी के लिए हम लोग वर्ड कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से उन वर्ड्स को किस तरीके से सेंटेंस में लेके आना है और किन किन टाइप के सेंटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और कितने तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, यही सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के सेंटेंस को फॉर्म करना बहुत ज़रूरी काम होता है, जिसे हमें सीखना होता है। सबसे पहले हमें यह सीखना होता है कि हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को, सेंटेंस के टाइप्स को विद एग्जाम्पल आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। मैंने देखा है कि बहुत छोटे लेवल से बच्चों को सेंटेंस के बारे में बताया जाता है, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बताया जाता है, और एक काम जो उनको वहाँ दिया जाता है करने के लिए वो ये है कि मिक्सअप सेंटेंसेस में से उनको अलग करना होता है टाइप वाइज सेंटेंसेस को। जितने टाइप के सेंटेंस हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में निकालना होता है। तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो यदि डेफिनेशन की बात हो, अगर हम लोग सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें तो जो जनरल डेफिनेशन होती है सेंटेंस की वो ये है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives the complete meaning or complete sense is called a sentence। सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। लेकिन यहां इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। हम किसी भी तरीके से बिना अर्थ वाले वर्ड्स को न तो एक साथ रख सकते हैं, न तो वर्ड्स को इस ऑर्डर में रखा जाए कि उसकी कोई मीनिंग न निकले। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो एक निश्चित अर्थ देता है, एक निश्चित अर्थ बताता है सुनने वाले को, उसको हमने देखा कि शब्दों के एक मीनिंगफुल ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल सामने वाला व्यक्ति हमारे बोलने के भाव को समझ जाए, इतने से ही जो हम उसको समझा पाएं उसको सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हमारे पास होते हैं। उसमें हमको ध्यान देना होता है कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब
और एक ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और बाकी जो पार्ट है वो प्रेडिकेट, इस तरीके से हमको ग्रुप बनाना होता है ताकि वर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज किए जाएं कि वो मीनिंग कंप्लीट दे पाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको समझ सकते हैं, एक नाउन हमने लिया राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। जैसे आई एम अ टीचर, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ। जैसे और भी सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लाइक द अर्थ गोज राउंड द सन, चारों ओर घूमती है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सेंटेंस के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस को समझने के बाद आइए हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने काइंड होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। सेंटेंस 5 टाइप में 5 कैटेगरी में बटे होते हैं। ज़रा इनको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो ये सेंटेंस के 5 टाइप हैं या 5 काइंड इनको कहा जाता है, 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, वो स्टेटमेंट होता है। इसी को कहीं कहीं आप डिक्लेरेटिव भी लिखा हुआ पाएंगे। इसी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और एक और वर्ड है जो ज़्यादा कॉमन है, असर्टिव। असर्टिव भी इसी सेंटेंस को कहा जाता है। तो सेंटेंस का जो पहला काइंड है वो 3 नामों से, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इस सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है, स्वीकारात्मक वाक्य, या इसको जनरल बोलचाल में कथन भी कहा जाता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट हैं, इसलिए इनको कथन भी कहा जाता है। सेकंड जो टाइप है सेंटेंस का उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। सो इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का होता है, जिसको हिंदी में प्रश्न वाले सेंटेंस या प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। ये सेंटेंस जो है वो प्रश्न पूछने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। द थर्ड सेंटेंस या द थर्ड टाइप जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अगर हिंदी हम लोग इसकी जाने तो इसको आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। चूंकि ये ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। अभी हम लोग केवल काइंड देख रहे हैं, अलग अलग हम लोग इन 5 काइंड को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। सो द नेक्स्ट टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हालांकि किसी किसी किताब में या कहीं कहीं इस काइंड को मिस किया जाता है, इस काइंड को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काइंड है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। हिंदी में इनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। चूंकि ये सेंटेंसेस जो हैं वो इच्छा व्यक्त करने के लिए या अभिलाषा बताने के लिए या प्रेयर बताने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एंड द लास्ट काइंड, लास्ट टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हिंदी में इनको विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। हिंदी का एक शब्द है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ये सेंटेंसेस तब यूज किए जाते हैं जब अचानक कोई फीलिंग हम पाते हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है और अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिससे हम खुश हुए, हम दुखी हुए, उस समय जो हमारे मुंह से सेंटेंस निकलेगा वो जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। विस्मय आदि बोधक, जब हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहे जाते हैं। तो ये 5 काइंड जो है, इन्हीं 5 टाइप के सेंटेंसेस
यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, जिनको हम अपने राइटिंग में यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और यही सेंटेंसेस हमको लिखे हुए मिलते हैं, जिनको पढ़ के हमें समझना होता है कि वो पैसेज या वो वाक्य हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए हम पांचों काइंड को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला जो हमारा काइंड है वो है स्टेटमेंट, जिसको डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं, जिसको असर्टिव के नाम से भी जानते हैं। सो इट्स स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, इन सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है क्या दिखाने के लिए? तो ये फैक्ट्स शो करने के लिए, कोई तथ्य दिखाने के लिए, या किसी प्रकार की कोई घोषणा करनी होती है वो घोषणा करने के लिए, या कुछ इवेंट्स को या किसी वस्तु को जब कभी हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जब कभी हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वहाँ जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। इन तीनों एक ही सेंटेंस को कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई फैक्ट देते हैं, जैसे एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि दूध उजला होता है, ये एक फैक्ट है जो पूरे यूनिवर्सली सही है। सो द मिल्क इज वाइट, ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको दिया। एक और फैक्ट कि पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये भी एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से यदि अपने बारे में मैं कोई फैक्ट आपको बताना चाहूं कि लाइक आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, आपके बारे में मैं कोई फैक्ट बताना चाहता हूं कि यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनमें फैक्ट दिया जाता है। हो सकता है वो फैक्ट आपके लिए सही ना हो सकता है वो फैक्ट मेरे लिए सही हो, या कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट जो हैं जो सब पे लागू होते हैं, जो सभी जगह सही हो। तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में हम डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं या जो कुछ भी बताना चाहते हैं, जो कुछ भी फैक्ट देना चाहते हैं, तो जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अभी इसमें एक बात और समझनी है कि असर्टिव सेंटेंस आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, या ऐसे कहा जाए कि असर्टिव सेंटेंस दो काइंड में डिवाइड हो जाते हैं, दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। और इनका जो पहला है उनको कहा जाता है अफर्मेटिव। सो इट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इनका जो सेकेंड पार्ट है उनको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस जिनको कि डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट भी कहा जाता है, वो आगे चल के दो पार्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव में बढ़ जाते हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है, और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको नकारात्मक कहा जाता है। जैसा कि आप इसकी मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी चीज़ को अफर्म करते हैं, वो किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको अफर्मेटिव कहा जाता है। और इसके उल्टे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो डिनाई करते हैं। सेंटेंसेस में वो किसी फैक्ट को या किसी डिस्क्रिप्शन को या किसी कथन को डिनाई करते हैं, इसलिए उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव में बढ़ जाते हैं। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, आप गौर करेंगे कि वो सारे एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग करते क्या है कि सेंटेंस में नो या नॉट यूज करते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में नो या नॉट यूज होता है वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। लाइक मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट। मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट।
इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे यू शुड नॉट गो देयर, जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो जिन सेंटेंसेस में नॉट लगे होते हैं वो सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो हमने देखा कि जिन सेंटेंसेस में नो और नॉट यूज़ किए गए होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस केवल नो और नॉट के साथ नहीं लिखे जाते हैं। बहुत सारे और भी वर्ड हैं, अगर वो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो भी वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स मैंने यहाँ आपके लिए निकाले हैं। ये जब सेंटेंसेस में दिखाई पड़े या जब ये सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं तो वो सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे नो और नॉट हम लोग जनरली जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नो और नॉट यूज़ होते हैं। इसके अलावा जिन सेंटेंसेस में नेवर यूज़ किया गया हो, नन यूज़ किया गया हो, नो वन यूज किया गया हो, सो इट्स नीदर, नोबडी, नथिंग, फ्यू एंड लिटिल, ये दोनों भी नेगेटिव वर्ड हैं। तो जिन सेंटेंसेस में फ्यू और लिटिल भी यूज किए गए हैं, लाइक हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये जितने वर्ड हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं और यदि ये सेंटेंसेस में हैं तो भी वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दो पार्ट में बट जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं और वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ होते हैं। कुछ अगर हम लोग इन वर्ड्स के साथ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, लाइक बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ जो सेल्डम वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। भौंकने वाले कुत्ते न के बराबर काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते हैं, ये इसकी मीनिंग होती है। सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और सेंटेंसेस हम देख सकते हैं, आई हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर, मैं बड़ी मुश्किल से लगभग न के बराबर वहां जाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नेवर कम्स इन टाइम, ही नेवर कम्स इन टाइम, वो कभी समय पर नहीं आता है। इस सेंटेंस में भी नेवर यूज किया गया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंसेस को समझने के बाद हमें एक और चीज है जिसको समझना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। तो असर्टिव सेंटेंसेस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर and end with a full stop. Assertive sentences जो होते हैं whether they are affirmative और negative, वो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस जब लिखे जाते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं तो फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं। तो हमको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जब कभी हम असर्टिव सेंटेंसेस लिखें, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो और लास्ट में हम फुल स्टॉप जरूर से यूज़ करें। तो ये था असर्टिव सेंटेंसेस। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे काइंड पे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। चूंकि ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं इसलिए इनको प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है और दे आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने में इनका इस्तेमाल होता है, या ये इंक्वायर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, अबाउट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में ये इंक्वायर करते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और टू इंक्वायर अबाउट समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ जानने के लिए हम लोग जिस सेंटेंसेस को यूज करते हैं दे आर कॉल्ड
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ें तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फिर से दो पार्ट में बंट जाते हैं। पहला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप है वो टाइप होता है यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका जवाब या तो यस में होता है या तो नो में होता है, इसके अलावा इसका और जवाब नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इनको यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर WH क्वेश्चन वर्ड वाले। तो दूसरे जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव वो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुए। द फर्स्ट वन आर यस और नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड द सेकेंड वन आर WH क्वेश्चन वर्ड। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं लाइक व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन। इस तरीके से 9 बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनकी संख्या 9 है और कुछ फॉर्म किए जाते हैं, कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड भी हैं लाइक हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो दो टाइप के होते हैं उन दोनों टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा लाने की, उस वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों काइंड को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, और बाकी सेंटेंस के जो काइंड बच गए उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में पूरा करें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आई एम अविनाश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।